नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कजरी तीज, सातुड़ी तीज की लोकप्रिय कथाएं सुनाती हूँ कि हमारे देश में कजरी तीज, सातुड़ी तीज क्यों बनाई जाती है। इनसे जुड़ी हुई भगवान की कहानी कथा मैं सुनाती हूँ। तब मैं आपको बताती हूँ अपने देश में कजरी तीज क्यों बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। सुहागनियों का सौदा या पर्व सातुड़ तीज रक्षाबंधन पर्व के तीसरे दिन आता है। हरियाली तीज, सातुड़ी तीज व हरितालिका तीज धूमधाम से मनाई जाती है। सातुड़ी तीज को कजली तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज की पूजा करते हैं। सातुड़ी तीज की कथा, निमड़ी माता की कथा, गणेश जी कथा, लपसी तस्ती की रोचक कहानी, इन सब से इस पर्व पे सत्तू बनाकर विशेष पूजा का महत्व है। तो सबसे पहले हम सातुड़ी कजली तीज की कहानी सुनते हैं। को कजली तीज की कहानी सुनाती हूँ या कथा कहती हूँ। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई थी। ब्राह्मणी ने भी तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू बनाकर मुझे लाके दो। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू तो लेकर ही आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं लिखा। चांद निकल गया था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्चा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण की पत्नी के दिन फिर गए, हम सब के दिन अच्छे आ जाएं। हे कजली माता की सब पर कृपा रही। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना। माता रानी, आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। इसी के साथ कजली माता की कहानी समाप्त होती है। अब मैं आपको सातुड़ी तीज, कजरी तीज, बड़ी तीज की भी पौराणिक कहानी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक का साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए एक सत्तू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ के आ। हर दिन की तरह उस दिन भी अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, अवतारी जावतारी दोनों खोल के पिया, पिया प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का डोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने डोना उठाया और 7 बार उसे पी कर डोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, आप वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला
और देखा उसका पति गहनों तथा धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काम करने नहीं आएगी। उन पर तीज माता नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबके दूर करना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना। जय माता रानी की। के साथ हमारी सातुड़ी तीज की कथा समाप्त होती है। जी की लपसी तपसी वाली कथा सुनेंगे। इस कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि गाय और कुत्ते की रोटी बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। इसीलिए उसी दिन से हर व्रत की कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। इसी के साथ हमारी लपसी और तपसी की कहानी भी समाप्त होती है। तीज हम क्यों बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुई द्वारा शासित था। वहाँ रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरी का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करके उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए महिला देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल एक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्णा पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए हम लोग कजरी तीज बनाते हैं। अब तक कजरी तीज से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक सास और एक बहू थी।
बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन की घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा करने और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को सवा सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा, यदि मेरी बहू के लड़का हो जाएगा तो मैं सवा पाँच पाँच सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब सवा मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। तब जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर चली गई। ये जितना पा जाती नीमड़ी माता उतनी ही खिसक जाती। तब जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा, हाँ बोला था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही नीमड़ी माता स्वीकार करेगी आपकी पूजा। तब सास और बहू ने घर जाकर सवा मन का पिंडा बनाया और गाने बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया कृपा की, वैसी कृपा भक्त सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले सुनने वाले, हे माता रानी, आप सभी पर हम सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ मेरी कहानी कथा पूरी होती है। आप सबको मेरी कहानी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करा। हर हर महादेव।